हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर रुपेश जी वेस्ट चंपारण से। ये उनका प्लान है, वेस्ट फेसिंग प्लान है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वेस्ट फेसिंग के अकॉर्डिंग टोटल चीज़ वास्तु पे है, जो वास्तु पे होनी चाहिए चीज़ें। 100% वास्तु का मतलब है कि आपको आंगन रखना पड़ेगा तुलसी जी के वास के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर वास्तु पे लमसम टोटल चीज़ें हैं। हम आपको प्लान बताएंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है टोटल चीज़ बताएंगे। 5 बेडरूम का प्लान है, लिविंग हॉल है, अच्छा प्लान है। ठीक है, चलिए आगे प्लान में। रुपेश जी, अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करवाना हो आप करवा सकते हैं, उसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्जेस नहीं पड़ेगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ये प्लान है सर वेस्ट फेसिंग, ये वेस्ट फेसिंग है। थोड़ी सी लंबी हो सकती मे बी वीडियो, क्योंकि प्लान डिटेल समझानी पड़ेगी। वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग को वरुणा कोण कहा जाता है, यानी वरुणा फेसिंग कह सकते हैं। वरुणा फेसिंग है, वरुणा फेसिंग है तो यहाँ पर आप बरामदा रख सकते हैं। तो ये आपका बरामदा, कोई भी फेसिंग बरामदा को एक ऑप्शन होता है। तो बरामदा है, आप जैसे एंट्री मारते हैं तो आप आते हैं लिविंग हॉल में, यानी कि जो आपका ब्रह्मस्थान या ब्रह्मस्थान कहलाता है। ये सेंटर में स्टेयर कॉर्नर में आता है, स्टेयर आप यहाँ नहीं दे सकते हैं सेंटर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको हम पहले इसकी डिटेल बताएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई क्या है। इसकी जो सर चौड़ाई लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये 12 फीट 1 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्लियर है 9 फीट 8 इंच है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सामने में एक बेडरूम है, जो बेडरूम का एंट्रेंस यहाँ से, बेडरूम का साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट है। 12 गुने 13 में बना हुआ प्लान है। साइड से गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के सामने में हम लोग जाते हैं। तो गेस्ट रूम के सामने में यहाँ से एंट्री है, एक घर में जाने की एंट्री है। तो गेस्ट रूम में एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13 फीट है। अच्छा साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पर जो नॉर्थ, यानी कि आपका वेस्ट और नॉर्थ कॉर्नर है, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाता है ये। जो ये वायु कोण होता है, वायु कोण का मतलब साफ होता है कि आप इसमें बाथरूम आराम से बना सकते हैं। बाथरूम के लिए ये कोण यूज़ होता है, तो ये वायु कोण है। जो टॉयलेट बाथ ये टोटल चीज़ें, बाथरूम और फेसिंग रख सकते हैं, ईस्ट फेसिंग पे भी रख सकते हैं, और जगह बनी तो आप यहाँ पर साउथ में भी रख सकते हैं। बाथरूम कहाँ कहाँ नहीं रख सकते हैं, वो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपको ईशाना कोण नहीं रख सकते हैं, यानी यहाँ नहीं रख सकते हैं। ये जो अग्नि कोण है आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, नॉर्मथी कोण यहाँ नहीं रख सकते हैं, और ब्रह्मस्थान यानी जो टोटल चीज़ें इस डायरेक्शन में है यहाँ पर आप बाथरूम नहीं रख सकते हैं, और अग्निकोण पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे इसमें अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम का जो साइज़ है वो हम आपको बताते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बाथरूम है ये आपका 4, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 6 फीट है। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधे लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज़ यहाँ से लेकर स्टेयर एरिया भी हम छोड़ रहे हैं, तो ऑलरेडी ये आपका 17 फीट है। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ से आते हैं तो ये वाला एरिया 15 फीट 3 इंच है, जो यानी यूज़ वाला पूरा एरिया है। लेकिन अब थ्रू आउट पूरा देखिएगा सीढ़ी से तो ये 28 फीट 11 इंच है, लेकिन सीढ़ी के नीचे की जगह बहुत सारी चीज़ें में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं, एक छोटा सा पैसेज डिज़ाइन किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली जो ये पैसेज का साइज़ है आपको 3 फीट 10 इंच है। ठीक है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है बेडरूम में, जो बेडरूम में आते हैं, जो इस घर का तीसरा बेडरूम है। जो बेडरूम का साइज़ है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट है। यहाँ से एक और अटैच बाथरूम दिया गया है इसके अंदर में, तो ये है। दूसरी चीज़ सर क्या है कि अगर आपको अलग अलग और चीज़ें बढ़ानी है तो आपको एक बेडरूम कम करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर एंट्री करके यहाँ आते हैं तो ये है ईशाना कोण। ईशाना कोण मतलब कि जो प्राइमरी है, आप इसमें पूजा रूम के लिए जगह, अगर पूजा रूम आप नहीं बना रहे हैं तो आप स्टडी रूम रख सकते हैं, ये सब ओपन एरिया रख सकते हैं, ये सब में ज़्यादा यूजेज होता है। लेकिन यहाँ पे ईशाना कोण है या पूजा रूम बना है तो पूजा रूम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग इंदिरा फेसिंग। ये इंदिरा फेसिंग कहलाता है, जो आपका ईस्ट है वो इंदिरा फेसिंग का। यहाँ एक बेडरूम है, और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो बेडरूम का पूजा रूम का साइज़ हमने आपको नहीं बताया, वो साइज़ बता देते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 6 फीट है, और यहाँ से लेकर जो ये यहाँ तक है वो 12 फीट है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये वाला बेडरूम है इस बेडरूम में। तो इस बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक बाथरूम है। तो बाथरूम टॉयलेट टोटल चीज़ इसमें दे सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है। अगर इसको टॉयलेट अलग टाइप का आपको फील करना है तो यहाँ पे एक पार्टीशन कांच वाँच दे दीजिए, तो टॉयलेट अलग हो जाएगा, नहाने का एरिया अलग हो जाएगा।
इसका साइज़ यहाँ से यहाँ तक 4 फीट 8 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका थ्रू आउट 12 फीट है। 12 फीट होने की वजह है कि सर वॉशिंग मशीन है, टोटल चीज़ें इस कॉमन में आ जाएगी। क्लियर है। उसके आते हैं इस घर का अंतिम बेडरूम, जिसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट है। क्लियर है। 11 × 12 का ये है। आते हैं यहाँ पर अग्निकोण है, तो अग्निकोण में आते हैं तो अग्निकोण में किचन मस्ट होता है। आपको बॉयलर अगर नहीं दे रहे हैं किचन तो, लेकिन घर है तो घर के लिए ये आपका प्राइमरी जो फेस है ये अग्निकोण है। तो अग्निकोण में आपको किचन रखना, तो यहाँ किचन है। किचन का जो साइज़ है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किचन 7 फीट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किचन आपको 12 फीट का। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। और इसकी जो लंबाई गुने चौड़ाई क्या वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है ये आपका 43 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है यानी 43 के अलावा ये देखिए यहाँ से लेकर जो ये है ये आपका 42 फीट 9 इंच है। 42 फीट में भी रख सकते हैं। ठीक है। आउटर जितनी वाल है 10 इंच है। पार्टीशन अंदर की वाल टोटल आपकी 5 इंच की है। अच्छा, काफ़ी अच्छा प्लान है। 5 बेडरूम प्लान है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।